राजा और परिवार वाले और समाज वाले और सब लोग, मंत्री, सब लोग ये कहते थे कि रानी बहुत उदास रहती है। राजवाड़े घर में होकर किसी चीज की कमी नहीं, रानी इतनी उदास क्यों रहती? राजा ने पूछा, सबने पूछा, किसी तरह की कोई कमजोरी हो, कोई बात न हो, बताओ। रानी ने कहा सब कुछ भरा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि जो हम इस राजमहल में नहीं थे और इस शरीर में नहीं थे तो इसके पहले हम कहाँ थे? अब कौन उत्तर दे दे? कहा ये मुझे बड़ी चिंता है। और अगली चिंता ये है कि राजाओं ने राज छोड़े, सब कुछ हुआ, मुझे भी रानी वाला स्थान छोड़ने पड़ेगा। जब मर के जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं झोपड़ी हो उसमें जाए, किसी के घर में दरवाजा भी न लगा हो उसके घर में जाए, या पशु पक्षियों में चले जाए, जानवरों में चले जाए, कीट पतंगों में चले जाए, न मालूम। दुख तो इस बात का है, चिंता में यही रहते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। राजा और मंत्री सब चिंतित हो गए कि से तो भाई न धन से पूरा किया जा सकता, न बल से किया जा सकता, न सेना से किया जा सकता, ये प्रश्न ही ऐसा जटिल है। तब विचार करके मंत्री ने कहा कई महात्मा की खोज करो, किसी महात्मा के पास चलो। तब ये रानी की चिंता उदासता दूर होगी। उस वक्त सुना कि कबीर साहब अपने पास में ही कहीं टीले पे झोपड़ी डाले थे। लोगों ने कहा कि एक महात्मा कबीर हैं, चलो उनके पास इनको ले चलो। जब कबीर के पास ले गए, रानी ने प्रणाम किया, सिर रख करके और अपनी व्यथा बताई। हमको ये चिंता है, ये सब लोग कहते हैं कि खुशहाल नहीं रहती हो, चैन में नहीं रहती हो, हमको ये भारी चिंता है। कबीर साहब ने कहा कि चिंता तुम्हारी दूर हो जाएगी, प्रश्न अच्छा है, हम तुमको रास्ता बताएंगे, घर पर रहो। जय गुरुदेव। ए बेटा यहाँ ना बात करो। कहा हम आपको बताएंगे। जब समझ लिया कि ये गुरु करने के काबिल हैं, तो इंदुमती कहने लगी कि मैं गुरु आपको करेंगे और यहीं रहेंगे, राजपाट में नहीं, अब जाएंगे आपकी सेवा करेंगे। समझाया कबीर साहब ने कि देखो बेटी यहाँ रहोगी, समाज हंसेगा कि एक रानी हो करके और एक झोपड़ी में महात्मा के पास क्या सेवा करती है, तो तुमको पागल सब बताएंगे। आप घर पर रहिए, हम आपको जुक्ति बताएं दे रहे हैं। कहा महाराज बताओ। तब उन्होंने नामदान दिया और कहा सुमिरन, भजन, ध्यान, इन तीनों विधियों को आप करते रहना और आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। आसमान की तरफ आप चलोगी तो मंडलों के धनियों को सबको देखते चली जाओगी। और मेरा नाम मेरा नाम कहा कबीर है। देखिए समझिए बड़े ढंग से। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मेरा नाम नहीं है। न किसी व्यक्ति का बैठे रहो, आप बाद में ये चढ़ाइयो, थोड़ा एक नाम ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा आपको साहब मिलेंगे। कबीर साहब ने नाम जगाया था साहब अपने समय। जैसे आज गुरु महाराज आपको हमको दे के गए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, उन्होंने कहा था कि साहब नाम उस प्रभु का है और मेरा नाम कबीर है। और तुम जाओ अपने घर में बैठ के, तो जिसको लगन होती है वो रोता है, लगन वाला रो रो करके पाता। तो इंदुमती को लगन थी और साधन भजन ध्यान अपना लगन से करने लगी। और जब तीसरा नेत्र खोला, क्या लिख रही है? पायो भेद गई ऊपर में सत्य
रोक आसन से, कबीर गुरु वहीं पर देखे हमने निज आँखन से। क्या देख रही है? सतलोक में पहुंची, आंख मूंद करके बैठ गई घर पर, और लगन से जब चढ़ती चली गई सतलोक में देख रही तो क्या उस मंजिल पर बैठे कबीर साहब, जो वही कहती थी मेरा नाम कबीर है। क्या कहती है? आई उतर साधना छूटी, गुरु से कही हम मुख से, और सतलोक में आप धनी हो भेद छिपाए। कहने लगे आप कहते थे कि साहब मिलेंगे और सतलोक में आप बैठे। क्या कह रहे? अब विश्वास है पूर्ण मेरा साहब मुझ में, और कबीर गुरु आप ही साहब अब ना शंका। कहने लगी आप शंका नहीं है, आप ही सतलोक बिहारी हैं, लेकिन आपने मुझे ये क्यों बता दिया कि मेरा नाम कबीर है? कबीर साहब ने कहा अगर मैं ये बता देते कि मैं सतलोक बिहारी हैं तो तुम्हारे शंका हो जाती है कि ये मनुष्य होकर हमारी तरह से ये सतलोक बिहारी होंगे। ए देवी और पुरुषों, भारत का प्रधानमंत्री एक होता है। कभी आपने सुना कि दो प्रधानमंत्री? मौजे का प्रधान एक होता है, और सतलोक से आने वाला सतपुरुष एक होता है, उसी को संत सतगुरु कहते हैं। इसलिए भारत की बात छोड़ दो, इस वक्त दुनिया में कोई भी जो जय गुरुदेव नाम को बताने वाला वही है, और दूसरा कोई प्रभु नहीं है। और तुम्हारे बीच में लीलाधारी लीला खेल रहे हैं, आपको चूकने का मौका नहीं है। इतिहास तो आप सबका बनेगा, आपका बनेगा। ए प्रेमी भाई बहनों, गीता में आप देखिए जब कृष्ण भगवान के बाण लग चुका था, उस वक्त सारे परिवार समाज वाले सब आ गए थे। ऊधों से बड़ा प्रेम था, और ऊधों बहुत ही कृष्ण भगवान के अति घनिष्ठ थे। लेकिन जैसे ही आए विलाप करने लगे, रोने लगे। उधर गोपिकाएं रो रही थी, उधर ऊधों रो रहे थे, उधर और परिवार समाज वाले रो रहे थे। किन किन को समझावे? तब पहले गोपिकाओं से नंबर लगाया। क्या कहा? मैं ये इसलिए आपको समझाने जा रहे हैं कि हो सकता है कि आपको उमंग चढ़ती है कि धर्म का कार्य करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, तब आप कहते हो सारे गांव में जोड़ लो चंदा। चंदा चुटकी जोड़ करके कहा 7 दिन के लिए कोई विद्वान बुलाना है। किसी शास्त्री की आलोचना नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अगर आपको गीता और रामायण का पूरा ज्ञान होता तो मैं जो बोल रहा हूं उस चौपाई को शुद्ध करके क्यों नहीं समझा दिया था? तब क्या गोपिकाओं को समझाया। कहा बैठे कदम मोहनी बाणी, गोपिन भेद सुनायो, जमुना निकर नगिन हो जाओ तब मेरे को। अब बताओ प्रेमियों, कितने लाख रुपया खर्च करने पर आपको क्या समझाया गया कि भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, गोपिकाएं नहा रही थी कपड़े, क्योंकि पहले देवियां नंगिन नहाती, कपड़े लेकर के कदम के पेड़ पर बैठे, अब वो जमुना में नंगी खड़ी। और कितने रुपया खर्च कर दिए आपने? कहा 10 लाख में आओ विद्वान। और अर्थ क्या है? जब चलने को हुए भगवान कृष्ण अपने धाम के लिए, तब कहा बैठे कदम मोहनी बाड़ी, या बैठे हुए कह रहे मोहनी प्रेम की बाड़ी। ऐ गोपिकाओ, जमुना निकर, जमुना क्या है?
इन संसार रूपी भावनाओं में फंसी हुए इस मन को इस यमुना में से मकान मेरा, जमीन मेरा, पत्नी मेरी, भाई मेरा, परिवार मेरा, बगीचा मेरा, प्लाट मेरा, गाड़ी घोड़ा मेरा, इसमें से निकाल करके इसको नंगीन करो। इस पर कपड़ा कितने चढ़े हुए, एक कपड़ा ये स्थूल है, ऊपर में लिंग कपड़ा, उसके ऊपर में सूक्ष्म कपड़ा, उसके ऊपर में भाइयों कारण कपड़ा चढ़ा हुआ। कहा जब नंगीन हो जाएगी ये सूरज तब मेरे को बताओ कितना बेहतर उसका भावार्थ अर्थ। और कहां ले जाकर के कीचड़ में फांस दिया। और विद्वानों की आप पूजा करके क्या चाहते हो? फिर क्या कहा? अगर आपने न माना, खेचत चीर नंगनी कर दीनी, तब मन में घबराई, और सन्मुख खड़ी बीनती करती करनी की गति। अगर आपने न माना तो धर्मराज के यहाँ से जो 2 सिपाही भेजे जाते हैं, जाओ बिटोला देवी, रमजानी खां, दीन देहात समय पूरा हो गया, ये लो पर्ची ले जाओ। जैसे ही पर्ची पकड़ाई धड़ाम से ये शरीर जमीन पर गिर गया। जीवात्मा को उठा करके लेके चल दिया। क्या कहते? करो मन बादन की तदबीर। अब जब शरीर ये पड़ा है, होश नहीं, नबज हल्की बोल रही है, और यमराज के सिपाही अंदर में घुल गए, तब क्या कहते? करो मनुबा। विद्वानों ने लिखा, महापुरुषों ने, महात्माओं ने, करो मन बादन की तदबीर। जब जमराज लेन को आवे, नेक धरत नहीं धीर, मार मार मुगदल प्राण लिकारे, नैनन बरसत नीर। घर की आयल धांगिन बैठी, मात पिता सुत वीर, माल मुल्क की कौन चलावे, संग न जात। ए प्रेमी भाई बहनों, इससे कोई नहीं जीत पाओगे। ये होगा, ये होगा, और रहते हुए अपना काम कर लो। कैसे लिखा? एक दिन जब जिस्म मुर्दा पालकी चढ़ जाएगा, मंजिल महल अट्टालिका तेरे को सब मिल जाएगा। बेरहम दिल की संपदा कब्जा अजीजी पाएगा, शमशान जलने में बता संग कौन साथी कोई जाएगा। अबे क्या सोच रहे हो? अरे जल्दी खत्म करें, भाई सवाई टुराई रही है। कोई सोच रहे हो कहा कि चलो चलो जल्दी सब्जी बनने को देर हो रही है। अरे छड़की नहीं मालूम है कि शाम को क्या और सुबह क्या हो जाए। सूर सागर में कैसे लिखा? जा दिन मन पक्षी उड़ जाए है, ता दिन तेरे सब तरवर के सभी पात झड़ जाए हैं। और जादे ही पर गर्वन कीजे काग स्वान गिद, जिन लोगन से नेह करत तो सो तो देख घिनई है। बड़ो मित्र है, बिना बाके संगे खाए हम खाते ही नहीं। और मित्र को शरीर छोड़ियो, और मित्र जब आओ घर वाले रोए रहे। अब मित्र का झाड़ो दूरी में देख रहे हो, क्या बना यहाँ लगाए जाए बीमारी जन कौन हो हमें न लगे जा। जिन लोगों से नेह करत सो तो देख घिनई है। और जिन पुत्रन को बहुविधि पालो, देवी देव सारी संपत्ति दे दी, घर मकान बनवाया, प्लाट दिया,
सब कुछ बेटा को आखिर तक, और बेटा ने फूक फांक के कहा करो चले गए उनका का लक्ष्मी जे जाती जे दुर्गा जी बढ़िया है, जे ठाकुर जी बढ़िया घर में दल पूजा हो रही बाप हो जाओ नहीं कहा बताओ जाए अब कहाँ तक आ जाए। तेरे बांस को पड़ी भोरे शीश फोर बिखर हैं, और घर के कह तक जल्दी काढ़ो भूत हो घर। अरे जल्दी उठा मट्टी, मट्टी को भरोसा नहीं आ गई और ढेगा धल लीजो काहे ऐसी है उठ जाए, ऐसी है ऊपर भूत हो जाए। सबे मार दिए जल्दी करो, नर्तन धर दो गुर के नाही यम के मार्ग जय हो। सूरदास हर भक्त भजन बिन बिरथा जन्म। अरे प्रेमियों कछु हम लेने आए जो आपको समझा रहे अपना काम कर लो, लेकिन होगा तभी जब गुरु मिलेगा। अंधेरे में नहीं काम कुछ हो सकता है। और सुन ले आप कहते नहीं नहीं हम तो जय गोपाल हम दिन रात रटमी रात, हम राधे राधे रटमी रात, हम बुराई नहीं करने आए, उन्हीं का शब्द आपको सुनाने आए। जब ऊधो जी विलाप करने लगे तब क्या कहने लगे? ऊधो जड़ शरीर है नासा। क्या कही ऊधो ने? हे भगवान हे केशव आपके साथ चलेंगे, अब इस जमीन पर हम रहेंगे नहीं, यहाँ मेरे रहने का कोई मतलब नहीं, बिना आपके मौत भाई घूमेगी। तब केशव भगवान समझाने लगे क्या? ऊधो जड़ शरीर है नासा, जैसे किलनी बैल छोड़ जाए वैदन नवज तज आशा, तैसे ऊधो नर देही है ना करियो विष्णु। कहने लगे बैल खत्म होता है, किलौरी अपने आप चली जाती है। अब तो अल्ट्रासाउंड और मशीनें बता रहे हैं, लेकिन पहले हकीम वैद पकड़े नवज और कई सेवा कर ले। अब 2-3 दिन ही के आए, कहा मेरा शरीर भी ये नहीं साथ जाने वाला, ऊधो तुमको कैसे ले जाऊंगा? देखो गीता उठा करके तब और क्या समझाने लगे। सुनो ऊधो कहने लगे महाराज केशव बताओ का चेतन सुरति, समझो ढंग से। चेतन सुरति शब्द है चेतन, चेतन सत्य लोक का वासी, और चेतन गुरु ढूंढ ले ऊधो कट जाए जन्म मरण की। अरे ऊधो ये जीवात्मा चेतन है, ये शब्द ऊपर हो रहा है चेतन है, सतलोक का वासी चेतन है, और जब तक गुरु चेतन नहीं मिलेगा तब तक जन्मने मरने की फांसी नहीं कटेगी। और ऊधो को फिर और समझाने लगे क्या? हम तो तीन लोक का स्वामी। ऊपर से नीचे बताने लगे कि हम तो सहज 10 कमर पर बैठे, ये तीनों लोक मेरे अधिकार में हैं। हम तो तीन लोक का स्वामी, जन्म मरण का नासा, खोजो संत तत्वदर्शी ऊधो तब आओ मेरे। कहा तत्वदर्शी संत को खोजिए। ऐ देवी और पुरुषों पढ़े लिखे हो, आपको ये होश होना चाहिए 5 तत्व का ये शरीर, 17 तत्व का ऊपर में देवताओं का शरीर, और 9 तत्व का ऊपर में ईश्वर का शरीर, 5 तत्व का ब्रह्म का कारण शरीर। इन चारों शरीरों का भेद जानने वाला जो सतगुरु मिले ऊधो उसकी खोज कर लो, तब मेरे पास आ सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं है। और क्या फिर कहा? ऊधो संत शरण में जाओ, योग विधि अपनाओ, और नाम खजाना उनसे लेकर धाम हमारे। अब बताओ कह देते अरे ऊधो गोपाल बोलते रहना, राधे राधे बोलते रहना, कन्हैया बोलते रहना, काना कहते रहना, कुछ नहीं कहा, सीधा बता दिया कि ऊधो संत की शरण में जाओ, योग विधि योग का मिलने का रास्ता जो
जो लिखा है मथुरा में नाम योग साधना मंदिर, गुरु महाराज ने दादा गुरु का बनवाया, उस पर लिखा है नाम योग साधना मंदिर। तो योग की विधि जब तक नहीं करोगे उदो तब तक मेरे पास नहीं आ सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, होली का कार्यक्रम और अभी अभी आपके वहां पर जो काफिला चल रहा है हरदोई में, आपके जिले को 2 कार्य दिए गए हैं। एक आपको 24 तारीख का गोद मिला था, गोद जिसका नाम है, बड़े ढंग से गोद को भी समझ लो। अरे गोद के लिए मैं आपको सरल भाषा में समझाए दे रहा हूं कि गोद किसकी खाली थी। देखिए आप लोग जो क्या बजवाते हो ना, बोलो, जोत है क्या बजवाते हो, उसमें क्या नाम है राजा का? है जहारवी। और उनकी रानी का क्या नाम? बोलो, रोज जानते हो, बताओ। नहीं, सीरियन नहीं, जहार पीर के पिता का नाम और माता का नाम देखिए, समझ लीजिए उनकी गोद में कोई संतान नहीं थी। 51 ब्राह्मणों को बुलाया और तब क्या कहा कि लोग हमसे कहते हैं कि निर्वंशिया हो, मुंह देखने से, तुम्हारे मुंह देखने से हमको भोजन नहीं मिलता है, ये दिशा है। दोनों राजा और रानी रो रहे थे। जब ब्राह्मणों को बुलाया तब ब्राह्मणों ने कहा 7 जन्म तक कोई गोद आने वाली नहीं है। तब एक ब्राह्मण ने क्या बताया, तरीका एक ही है, केवल बाग लगवाओ, कुआं बनवाओ, बेहतर जगह बन जाएगी, कोई महात्मा आकर के ठहर जाएगा और उसका आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो गोद हरी भरी। ए प्रेमी भाई बहनों, वही राजा ने जब किया, जेवर सिंह थे कौन, हाँ, उन्होंने वही